नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव को मंत्री राम सूरत राय का चैलेंज मिला है। बिहार के सर्वोच्च जांच एजेंसी से जांच करवा लें तेजस्वी यादव। राम सूरत ने कहा है कि मेरे कट्टर विरोधी से इसकी जांच करा लें, स्कूल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। राम सूरत राय ने साफ किया है कि उनका इस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, स्कूल की जमीन मेरी नहीं है, कोई संलिप्तता इसमें मेरी नहीं है। अगर अच्छे से निष्पक्ष अगर जांच हो तो सारी चीजें जो हैं परत दर परत वो निकल के आएंगी। लेकिन मंत्री अगर मंत्री पद पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करेंगे और सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास करेगी। इसलिए सच्चाई जो है वो बाहर नहीं आ पाएगी। न स्कूल मेरा था, न है, न रहेगा, न वो मेरा जमीन है, न मेरा कारोबार है, कहीं से कोई संलिप्तता नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बिहार के सर्वोच्च जांच का जो जांच एजेंसी है उससे जांच करा लिया जाए। अगर तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं तो मैं तो उस दिन से कह रहा हूं कि विपक्ष के तमाम लोगों से और खोज कर चुन ले कि राम सूरत राय का कौन कौन कट्टर विरोधी है, उससे जांच करा ले। और आइए बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल मुजफ्फरपुर में स्कूल से शराब बरामद होने की खबर मिली थी और शराब बरामद मामले में स्कूल का शिक्षक गिरफ्तार हुआ था। और विपक्ष का आरोप है मंत्री राम सूरत राय के भाई का यह स्कूल है। इसके अलावा मंत्री पर स्कूल के संस्थापक होने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया गया और इसी आरोप पर मंत्री राम सूरत राय से इस्तीफे की मांग कर रहा है विपक्ष। और आरोपों पर मंत्री राम सूरत राय ने तेजस्वी का कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के पास कोई ज्ञान नहीं है। अगर उन्होंने 2 दिनों में माफी नहीं मांगी तो मैं उन पर मानहानि का केस करूंगा। मेरे पास सारा प्रूफ है। को चुनौती दे रहे हैं कि सदन में इस पूरे मामले पर बहस करें। चुनौती उसको दिया जाता है जिसको कोई ज्ञानवान हो, कोई जानकारी हो। हम उसको क्या चुनौती देंगे? हम उसके सवाल का चुनौती देंगे। अगला आरोप तो उन्होंने कागज दिखाया है, तो मैं भी उस कागज के आधार पर, मेरे पास जो कागज है, जमीन का कागज है, बंटवारा का कागज है, स्कूल के किरायानामा का कागज है, सारा कागज। और उनका कहना है कि संरक्षण करता या मेरे पिताजी के नाम पर अर्जुन मेमोरियल करके विद्यालय चल रहा था, उसका भी मेरे पास जवाब है। वो भी मैं जवाब सदन में या टीवी पर दूंगा मैं। लेकिन आप एक तरीके से आपकी छवि पर सवाल खड़ा किया गया है, तो आप अगला कदम कुछ कानूनी कदम उठाने वाले हैं? मैं और मेरा परिवार के पास मूल पूंजी चरित्र है, संस्कार है। इस चरित्र और संस्कार को कोई हनन करना चाहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज शनिवार है, कल रविवार है, 2 दिनों के अंदर अगर तेजस्वी प्रसाद यादव माफी नहीं मांगेंगे तो मनहानि का मैं केस करूंगा और उनसे मुआवजा लेने का काम करूंगा। और उधर विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। आरजेडी के विधायकों ने मंत्री के भाई पर शराब बेचने का आरोप लगाया और मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। तांडव चल रहा है और कोई ऐसा थाना में नहीं बचा है जहां से शराब की बिक्री नहीं होता हो। और विपक्ष ने सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की। विपक्ष ने मंत्री के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने जमकर विरोध किया। महोदय, एविडेंस है महोदय, एक बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ एविडेंस है और लोग चाहते हैं कि हम एविडेंस न रखें सदन के महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पे कार्य स्थगन प्रस्ताव इसलिए लाया गया महोदय, ये गंभीर मामला है, इसको सुनना ही होगा सदन को, ये बात को रखना ही पड़ेगा, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, गरीब दलित परिवार को जेल में ठूसा जा रहा है और सरकार संलिप्त मंत्री जो है वो शराब की बिक्री करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सुनिए, अध्यक्ष महोदय, सुनने का समय का है, ये तो कार्रवाई का समय है। अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय मंत्री के संबंध में चलेगा क्या इस तरह के सत्र में कोई विषय लाना उनके पिताजी के बारे में और आसन को नियमन देना चाहिए। कार्य स्थगन प्रस्ताव किसी के भी परिवार के लोगों के बारे में
नहीं बोला जा सकता है महोदय। उचित नहीं है। एक चीज ये गलत परंपरा हो रही है इस सदन में। बैठ जाइए सभी लोग। आप आसन का सम्मान नहीं कीजिएगा। आप आसन का नहीं सम्मान चलेगा नहीं कीजिएगा। महोदय। 2 मिनट का समय दिया गया। आप कोई आसन का नेता सम्मान नहीं है। प्रतिपक्ष व्यक्तिगत नाम नहीं जो लेंगे। लोकहित से जुड़े विषय है उस पर बात व्यक्तिगत करनी नाम चाहिए। नहीं लेंगे। देखिए, ऐसे भी पहले भी कहा गया है कि किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे। कोई महोदय ये कोई विषय आज लिस्ट ही नहीं है। ये शून्यकाल चल रहा है। सारे सदस्य यहाँ आसन को गाइड किया जा रहा है और किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ बोला जाएगा, क्या हो रहा है? नहीं चलेगा। और सदन में हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर विपक्ष के विधायकों ने धरना दिया। विपक्ष जो है मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तब से विपक्ष इसी मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तो जो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर हंगामा कर रहा है विपक्ष और लगातार रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष के विधायकों ने इस्तीफे की मांग की है, वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि इस पर विपक्ष के आरोपों का पूरा जवाब दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। और विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर धरने के बाद तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी के विधायकों ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा और मिलने के लिए राजभवन गए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम अपनी बात को नहीं कह सके। पूरे विधानसभा में अगर आज का पूरा प्रोसीडिंग निकाल के देखिए तो हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये विरोध कब तक रहेगा? अभी चल रहे हैं, अभी बताया गया। चलो हो गया, चलो। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या विपक्ष पूरी तरह से जिद पर नहीं अड़ गया है? जबरदस्ती नहीं लग रहा है कि किसी भी चीज को लेकर मंत्री के नाम को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे आज सदन के अंदर जो भी तस्वीर देखने को मिली वो बेहद हैरान करने वाली थी, क्योंकि रामसूरत राय के खिलाफ जो बिहार सरकार का राजस्व मंत्री हैं 10 बजे सुबह में 9 बजे सुबह में ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए। सदन की कार्रवाई जैसे शुरू हुई उस समय भी इसी बात को लेकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई सदन के अंदर उसमें भी इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। और हद तो तब हो गई जब सदन के अंदर तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को उठाने की बात करते, कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि सोमवार को 10 बजे इसके लिए समय निर्धारित कर दी गई। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने जबरदस्त हंगामा किया अपने समर्थकों के साथ और वॉकआउट करके राजभवन इस वक्त मार्च कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर और जेडीयू के विधायक है हमारे साथ वीना जी। हरिभूषण जी, ये जो आज कुछ हुआ तस्वीर, जब मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, उसके बावजूद इसके जो तस्वीर आज देखने को मिली, इस पर आप क्या बोलेंगे? विपक्ष केवल विपक्ष के लिए राजनीति कर रहे हैं। अभी जो ये मुद्दा है माननीय रामसूरत राय जी वाला, उसमें न तथ्य है न सत्य है। उनके गांव घर में भाई भाई में जो बंटवारा होता है उसमें भी वो जमीन उनके नाम से नहीं है, न उनके पूर्वज के नाम से जमीन है। तेजस्वी यादव आप जो भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, खैर वो अलग बात है, लेकिन सदन के अंदर जो आज तस्वीर देखने को मिली इस पर आप क्या बोलेंगे? सदन में तो आपने देखा होगा कि जैसे एक तानाशाह माननीय विपक्ष के नेता जो हैं वो तानाशाह की तरह रवैया है। लोकतंत्र में जब परसों तय हो गया था कि सोमवार को हम लोग सभी जो हमारे नेता हैं मिलकर तय करेंगे, तो फिर नहीं मेरा ही बात चले तो ये तो तानाशाही है। बिल्कुल तानाशाही है। वीना जी, आज जो तस्वीर देखने को मिली पहले सदन के अंदर जब विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे थे कि सोमवार को मिल गया था, उसके बावजूद इसके जो विपक्ष के अंदर जो तस्वीर देखने को मिली, टेबल भी पलटा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष कंफ्यूज्ड व्यक्ति हैं। उन्होंने ही प्रस्ताव दिया था कि सभी दलों के नेताओं को बुला करके बैठक बुलाई जाए शुक्रवार को। इसके लिए भी उन्होंने शून्यकाल को हंगामा किया था और विधानसभा अध्यक्ष ने अपने नियमन में दिया था कि मैं सोमवार को इसकी बैठक 10 बजे कर रहा हूं। जब ये बात हो गई तो फिर आज करने की क्या जरूरत है? कोई नई बात तो नहीं हो गई है। तेजस्वी यादव का ये आरोप है कि 2 मिनट का वो वक्त मांग रहे थे अंदर शायद किसी बात को चर्चा को लेकर,
लेकिन उनका ये आरोप है कि उनकी बात, विपक्षी पार्टी को ये आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। एक बात आप बता रही है कि वो सत्य भी बोलते हैं, उनको 2 मिनट का समय दिया गया था, वो बोल दिए थे, उसके बाद भी वो हंगामा करना चाहते हैं। इसी पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, तो यानी आप आज जब बहस ही कर लेंगे तो फिर कल की बैठक नहीं करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हरिभूषण जी, जो सदन के अंदर तो जो कुछ हुआ ही हुआ, अध्यक्ष के कमरे के बाहर जिस तरीके से धरने पर बैठ गया आरजेडी विधायक, इससे क्या संकेत जाएगा? क्या ये विपक्ष का हताशा है। हताशा के सिवा सरकार सब कुछ पर चर्चा के लिए सदन में तैयार है, और बिहार की जनता हम लोगों को चाहे पक्ष विपक्ष को भेजी भी है यहाँ। चलिए, जो वाद विवाद आनंद आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष जो है हर चीज के आरोप का जवाब देने के लिए तैयार है, हर बात पर चर्चा के लिए तैयार है, तो क्या यहां पर विपक्ष अपनी हठ धर्मिता अपना रहा है? क्या विपक्ष जबरदस्ती आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ये विपक्ष की हठ धर्मिता है, और खासतौर पर तेजस्वी यादव राजभवन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए जो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, राजभवन यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं अपने सभी विधायकों के साथ, और वो इस जिद पर अड़े हैं कि मंत्री रामसूरत राय की सरकार उन पर कार्रवाई करे। और खास तौर पर देखिए यहाँ ये गोलंबर है जो राजभवन और सीएम हाउस के बीचों बीच ये है, राजेंद्र प्रसाद प्रतिमा यहाँ पर है। वहीं पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ साथ तमाम जो उनके विधायक हैं वो यहाँ राजभवन के बाहर वो बैठ चुके हैं, और उनकी मांग है कि कार्रवाई हो। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये हठ धर्म, जिस तरीके से आज सदन की पूरे कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को जब आप देखेंगे तो पहले से ही। चलिए शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आनंद आप भी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई यहां पर विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है, या विपक्ष जबरदस्ती इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे को तूल देना चाहता है। अब बता देते हैं कि यह खबर समझना इसलिए भी जरूरी है कि आखिर तेजस्वी खुद कई मामलों में संलिप्त हैं, उसके बावजूद इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। आय से अधिक मामले में तेजस्वी यादव खुद आरोपी हैं। अगर आरोप पर इस्तीफा, तो तेजस्वी आखिर क्यों नहीं विपक्ष के नेता के तौर पर अपना इस्तीफा दे रहे हैं? तेजस्वी के पिता लालू यादव खुद सजा याफ्ता हैं। आरजेडी अध्यक्ष कोर्ट से दोषी होकर सजा काट रहे हैं। अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं, खुद आरोपी हैं, तो नैतिकता की बात आखिर तेजस्वी कैसे कर सकते हैं? और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों को लेकर मंत्री जीवेश मिश्रा ने मंत्री रामसूरत राय का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि रामसूरत राय और उनके भाई के बीच 2012 में ही रजिस्टर्ड बंटवारा हो चुका है, लिहाजा विवाद में मंत्री जी का नाम घसीटना गलत है। आरोप है, अब कोई भी आदमी परिवार में जब रहेगा, उसका भाई है, बंधु है, सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि माननीय मंत्री जी का 2012 में ही बंटवारा हो चुका है रजिस्टर्ड, और इससे कोई लेना देना उनका नहीं है। इस प्रकार इन विषयों को रखने का कोई औचित्य। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है और आरोप लगाया कि शराब तस्करी में आरजेडी के कई नेता शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कई वरिष्ठ नेता इस व्यापार में हैं। कुछ एक जगह का तो मैं प्रामाणिक रूप से जानता हूं, लेकिन बोलना उचित नहीं है कि ये जो पैरेलल इकोनॉमी का जो एक तरह से प्रयास हो रहा है खड़ा करने का, इसमें उनके लोग अहम रूप से हैं। जिस तरह से बालू में थे उस तरह से इस रूप में। इसलिए पाक साफ अपने आप को बताते हुए ये सरकार को घेरने के बाद जो है ऐसा करना उचित उनको नहीं होगा। ईवीएम का मामला फंसने से बिहार में पंचायत का चुनाव भी फंस गया है। चुनाव की घोषणा कब होगी, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी असमंजस में है। ऐसे में पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले लोगों के पास इंतजार ही एकमात्र विकल्प है। पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। इस बार होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कई राजनीतिक दलों में उत्साह का माहौल है। दरअसल कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन ईवीएम का मामला फंसने के बाद फिलहाल पंचायत चुनाव अधर में लटकता नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग में भी असमंजस की स्थिति बन गई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था
उसके अनुसार 25 मार्च को पहले चरण का मतदान होना था, जबकि 27 मार्च को उसकी काउंटिंग की जानी चाहिए थी। लेकिन ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण फिलहाल मामला टाल देना पड़ा है। अब इस बात पर सब कुछ निर्भर कर रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र कब तक देता है। बिना एनओसी के ईवीएम की आपूर्ति संभव नहीं है और जब तक ईवीएम नहीं मिलेगा तब तक राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा भी नहीं कर सकता है। आयोग सूत्रों की माने तो चुनाव का कार्यक्रम 1 महीना विलंब हो सकता है। ऐसे में पंचायत चुनाव में देरी होना तय माना जा रहा है। राज्य सरकार ने ईवीएम की खरीद के लिए 122 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इस प्लान के अनुसार 10 चरणों में चुनाव होना है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आयोग को ही करना है। राज्य में पंचायत के तकरीबन 2,58,000 पदों के लिए चुनाव होना है। कुल 64 करोड़ 45,47,49 वोटर हैं और पंचायतों का चुनाव इस साल जो मियाद है वो 15 जून को खत्म हो रहा है। तो फिलहाल जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर एक असमंजस का माहौल जरूर बन गया है। देखना होगा आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर, उसकी तारीखों को लेकर किस तरह का फैसला होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। विवादों में रहने वाले गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो महाशिवरात्रि का बताया जा रहा है। कि नौगछिया में महाशिवरात्रि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में विधायक भी शामिल हुए थे। बिहार में ई बसों में सफर करना और अब आसान हो जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बसों का किराया कम कर दिया है। अब ई बस में सफर के लिए न्यूनतम 10 रुपये ही किराया देना होगा, वहीं अधिकतम 45 रुपये किराया देना होगा। पहले इस बस का न्यूनतम किराया 20 और अधिकतम किराया 50 रुपये था। न्यूनतम किराया 10 रुपये होने से पटना के लोगों को शहर में सफर करना फायदेमंद होगा। इस सफर में अच्छी बात यह है कि लोग 10 रुपये में एसी के बस में बैठकर सफर का आनंद उठा सकेंगे, साथ ही प्रदूषण से मुक्त भी रहेंगे। और आइए बताते हैं कि किराया कम होने पर कहां से कितने रुपए में अब लोगों को किराया चुकाना होगा। अब गांधी मैदान से पटना जंक्शन जाने के लिए 10 रुपये देना होगा। गांधी मैदान से आयकर चौराहा जाने के लिए 10 रुपये किराया देना होगा। वहीं गांधी मैदान से पटना जू जाने के लिए अब 20 रुपये तक का किराया देना होगा, जबकि गांधी मैदान से आशियाना मोड़ जाने के लिए 30 रुपये का किराया देना होगा। गांधी मैदान से जगदेव पथ के लिए 30 रुपये का किराया लगेगा और गांधी मैदान से सगुना मोड़ के लिए 40 रुपये, जबकि गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन के लिए अब 45 रुपये का किराया देना होगा। और वहीं दानापुर स्टेशन से अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कितना किराया लगेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। दानापुर स्टेशन से किराया सगुना मोड़ जाने के लिए 10 रुपये लगेगा, जबकि दानापुर स्टेशन से जगदेव पथ के लिए 20 रुपये किराया देना होगा। दानापुर स्टेशन से आशियाना मोड़ के लिए अब 20 रुपये किराया देना होगा, जबकि दानापुर स्टेशन से पटना जू के लिए भी 20 रुपये किराया देना होगा। दानापुर स्टेशन से पटना जंक्शन के लिए 45 रुपये का किराया देना होगा। दानापुर स्टेशन से गांधी मैदान के लिए भी 45 रुपये किराया देना होगा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में। इस